कमाएगा तो 100 रुपए का भी हिल्ला नहीं। इस साल बहुत गुजारा टाइट है। कुछ बेचेंगे नहीं? जब मान लो इतना पैसा ही नहीं हो पाएगा, मेरे पास 1000 रुपए हैं, जैसे मैंने कहा कुछ थोड़ा थोड़ा 100 रुपए का कुछ ले लूंगा, 100 रुपए का कुछ ले लूंगा, यहाँ कुछ नहीं आ रहा। नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें, हमारे देश की जो पॉपुलेशन रिसेंट में है लगभग 142 करोड़ के आसपास है और इनमें से लगभग 80 से 100 करोड़ लोग अपने आप को मिडिल क्लास मानते हैं। लेकिन दोस्तों सच्चाई कुछ और ही है, आपसे छिपाई जा रही है। आप मिडिल क्लास में हैं दोस्तों या लोअर क्लास में हैं या अपर क्लास में हैं, ये जानकर आपको हैरानी होगी। हालांकि अभी तक जो अनुमान लगाते हैं लोग अपने आप को मिडिल क्लास ही मानते हैं। जो सारी सुविधाएं, अगर मामूली चीज़ें जो जीवन की होती हैं अगर आपको मिल रही हैं तो आप अपने आप को मिडिल क्लास कैटेगरी में ही रखते हैं। लेकिन दोस्तों रियलिटी कुछ और ही है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों आखिर में मिडिल क्लास फैमिली की एक लाइफ कैसी होती है, सैड रियलिटी कितनी है दोस्तों, और साथ में बात करेंगे कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं, मिडिल क्लास में कि अपर क्लास में कि लोअर क्लास में या रिच में आप आ रहे हैं कि पुअर में आ रहे हैं। ये जानना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अपने देश में जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है, सैलरी नहीं बढ़ रही है, सेविंग्स नहीं बढ़ रही है दोस्तों। तो इस चीज़ पे हमें बात करना ज़रूरी है। आए दिन आपने देखा होगा कोरोना जैसे ही आया था उसके बाद जो चाहे हम चीनी ले लें, चाहे दाल ले लें, तेल ले लें, इन सभी चीज़ों में इन्फ्लेशन आया है, महंगाई बढ़ी है तेज़ी से दोस्तों। लेकिन आपका इनकम बढ़ा है दोस्तों। आप सोच सकते हैं दोस्तों, इस चीज़ पे हम बात नहीं कर रहे हैं और सरकार से सवाल भी नहीं पूछ रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब भी होते जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में सारी डिटेल से हम बात करने वाले हैं इस चीज़ पे कि आखिर में मिडिल क्लास व्यक्ति की जीवन एक कैसी होती है और आप किस क्लास में बिलोंग कर रहे हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पूरे डिटेल में। लेट्स बिगिन। दोस्तों बता दें, अपने देश में कई क्लास हैं, जैसे पुअर ले लें, फिर मिडिल क्लास ले लें, रिच, ये 3 लोग आते हैं। पुअर दोस्तों बता दें जो 3 से 10,000 मंथली इनकम जिनकी है ना, वो किस में आते हैं दोस्तों, पुअर कैटेगरी में आते हैं। और वही बात करें मिडिल क्लास की, तो मिडिल क्लास की इनकम दोस्तों आपको बता दें जिनकी इनकम 10 से 2.5 लाख के बीच में है, वो दोस्तों किस में आते हैं, मिडिल क्लास में आते हैं। और तीसरा हमारा है दोस्तों रिच में आपको बता दें तो 2.5 लाख से जिनकी सैलरी स्टार्ट होती है इनकम मंथली, वो दोस्तों इनका इन्फिनाइट है, मतलब ये रिच कैटेगरी में आते हैं। ये 2.5 लाख से ऊपर अगर इनकी सैलरी है तो ये रिच कैटेगरी में आते हैं। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि आप कहाँ पे हैं दोस्तों। देखिए शुरुआत में मैंने बताया मिडिल क्लास की इनकम जो है ना दोस्तों 10 से 2.5 लाख है, लेकिन आप अपने आप को गलती से मिडिल क्लास मान ले रहे हो। जैसे बता दें दोस्तों, मिडिल क्लास को 3 कैटेगरी में देखिए बांटा गया है। नंबर 1, 10 से 20 की सैलरी रेंज में अगर आपकी सैलरी है तो आप लोअर क्लास में आ रहे हैं। अगर मंथली इनकम 10 से 20 है और वही 20 से 60 हज़ार आपकी इनकम है तो आप मिडिल क्लास में आते हैं दोस्तों। ये एक्चुअल में रियल वाला मिडिल क्लास है। और अगर आप अपर क्लास में हैं तो आपकी सैलरी 60,000 के बीच दोस्तों 2.5 लाख के बीच आती हैं, इन दोनों के बीच में, तो आप क्या है दोस्तों, एक अपर क्लास में आ रहे हैं। लेकिन आप अब तो इमेजिन कर चुके होंगे कि अगर हमारी सैलरी 50,000 है तो मैं मिडिल क्लास में आ रहा हूँ, अगर 20,000 के ऊपर है तब भी मैं मिडिल क्लास में आ रहा हूँ। लेकिन दोस्तों ऐसे आप इसे नहीं जान सकते। रियलिटी में बता दें, अगर उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए बता दें, अगर आपके घर में 5 लोग हैं और आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं 50,000 की मंथली दोस्तों, अगर उस सैलरी को 5 लोगों से डिवाइड कर दिया जाए दोस्तों तो 10,000 आ रहा है, मतलब आप लोअर क्लास में आ रहे हैं दोस्तों। आप अपने आप को मिडिल क्लास जिन मानिए, ये रियलिटी नहीं है। और यहीं पे आता है कि आप अपने क्लास को मेंटेन करने के लिए आप महंगी सारी चीज़ें लेते हैं उस क्लास को मैनेज करने के लिए दोस्तों। जो ज़रूरतें नहीं होती हैं उन्हें भी हम क्या करते हैं, ले लेते हैं और हमें प्रॉब्लम से झेलनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है। तो ये चीज़ दोस्तों, इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, आप किस क्लास में आ रहे हैं। और दूसरी तरफ बता दें, एक फैमिली में 5 लोग हैं और सबकी इनकम 20-20 हज़ार है, 33 हज़ार है किसी की, तो अगर जोड़कर उनका 1 लाख इनकम आ रहा है 5 लोगों की, तो एक्चुअल में डिवाइड करेंगे तो वो मिडिल क्लास में आ रहे हैं दोस्तों। 20-20 हज़ार के ऊपर उनकी सैलरी आ जाएगी, तो एक्चुअल में वो मिडिल क्लास के लोग हैं। तो काम करना ज़रूरी है।
हमारे देश में क्या किया जा रहा है कि एक व्यक्ति के ऊपर सारी चीज़ें थोप दी जाती हैं परिवार में। ज़्यादा हो सके, जितना हो सके, अगर कोई वर्क करना चाह रहा है तो वर्क उसे करना चाहिए अगर सिचुएशन वैसी है तो। लेकिन एक लोग के सहारे, चाहे वो लेडीज़ हो, आज अपने देश में बता दें लगभग ज़्यादातर अभी जो महिलाएं काम नहीं कर पा रही हैं। हालांकि अब बहुत चीज़ें जागरूकता फैलाई जा रही है, लेकिन दोस्तों ये चीज़ अभी भी बहुत कम है कि महिलाओं को सिर्फ हाउस वाइफ के तौर पे देखा जा रहा है। और यह भी मिडिल क्लास की सबसे बड़ी समस्या है कि लोग औरतों को काम पे ही नहीं भेजना चाहते, अपने बुते सारी चीज़ें करना चाह रहे हैं। जो आजकल के लोग हैं, जो बुद्धिमत्ता है धीरे धीरे बदल रही है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हैं लोग ऐसे जो महिलाओं को आगे बढ़ने में हर कैटेगरी में बाधा बन रहे हैं दोस्तों। तो यह कारण भी बनता है मिडिल क्लास, आपका मिडिल क्लास से लोअर क्लास में जाने का दोस्तों। अब आइए बात करते हैं दोस्तों, आपने समझ लिया लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास किसे कहा जाता है। अब बात करते हैं जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, आखिर में उन्हें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं, फेस करनी पड़ती हैं चैप्टर वाइज दोस्तों। देखिए, लाइफ तो हम एक एक्सप्लेन करना चाहे तो बहुत आसान तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं तो देखा जाए अगर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है दोस्तों अपने देश में। आप कल्पना कर सकते हैं 80 करोड़ लोगों को हमें फ्री में देना पड़ रहा है राशन, तो ऐसे ही आप जान सकते हैं कि लोअर क्लास में सभी लोग आएंगे। सोचिए, उन्हें अभी राशन 5 किलो, हमें 5 केजी देना पड़ रहा है एक लोगों को फ्री में, तो इतने लोग तो ऐसे ही छट जा रहे हैं हमारे। इनकी जीवन व्यवस्था कैसी होगी दोस्तों, आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, चैप्टर नंबर में बात करें, अगर इनकी बात करें हम मिडिल क्लास लोगों की, तो पहला आता है दोस्तों चैप्टर नंबर इनकम और एक्सपेंसेस का। देखिए, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं बेचारे सब दिन रात एक कर देते हैं काम करने में। सुबह उठेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, काम पे चले जाते हैं। फिर शाम को आएंगे, 9 घंटे 10 घंटे काम करने के बाद फिर उनका एक ही रूटीन रहेगा कि फिर सुबह जल्दी हमें उठना है, वर्क पे जाना है, काम करना है, क्योंकि हमारे बच्चे फ्यूचर की बात है। अगर हमारी स्थिति ऐसी है तो अगर हम काम नहीं करेंगे तो आगे हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए यह डेंजरस साबित हो सकता है। इसलिए औरत से लेकर जो मेंस होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं दोस्तों, चाहते हैं कि हम कार्य हमेशा लगातार करते रहें और अपने जीवन को दोस्तों जी नहीं पाते हैं। उन्हें कई प्रकार की टेंशन रहती है। और मान लीजिए सैलरी उनकी 20,000 है, लेकिन खर्च कितना हो रहा है दोस्तों, 30,000 35,000। और उन्हें क्या करना पड़ता है दोस्तों, कर्ज लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। दूसरे चैप्टर नंबर की बात करें दोस्तों तो आता है हमारी सुविधाएं। मिडिल क्लास लोगों को सुविधाएं एक्चुअल मिल पाती है कि नहीं दोस्तों, जीवन में जो रहते हैं वो सारी चीज़ें तो कर लेते हैं जीवन में, मेहनत भी सबसे ज़्यादा करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, अपने देश में कंट्रीब्यूट भी जीडीपी में सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों का है। लेकिन इन्हीं का जीवन दोस्तों आपको बता दें सबसे बद से बदतर होता है। बेचारे दिन रात काम करते रहते हैं लेकिन अपने जीवन को अच्छे से जी नहीं पा रहे हैं, अगर उनकी फैमिली है तो ये सुविधाएं की बात करें, आज भी कई लोग खुद का घर तक एक अच्छा का सूटेबल नहीं बना पा रहे हैं। मिडिल क्लास के लोग, उन्हें किराए पर रहना पड़ रहा है, या तो रह भी रहे हैं तो एक छोटे से 1-2 पक्के मकान में रह रहे हैं, बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वही बात करें दूसरे कैटेगरी में तो एक बड़ा हिस्सा है जिसके पास कोई कमी नहीं है दोस्तों। वो अगर 2 दशक तक भी खाएगा बैठकर ना तो उसके बाद पैसे की कमी नहीं है, इतना पैसा है। इसलिए मैंने शुरुआत में आपसे बोला कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। आज की कैटेगरी में देखा जाए जीडीपी तो बढ़ रही है, अपनी इकोनॉमी बढ़ रही है दोस्तों, लेकिन इसका फ़ायदा मिडिल क्लास को बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है। तो क्या मतलब हमें उस जीडीपी से, या सरकार अच्छे कार्य कर रही है, अगर हम 80 से 100 करोड़ लोगों को, आधा से ज़्यादा जनता खुशी नहीं रख पा रहे हैं दोस्तों। वो आज भी जूझ रही है, अपने घर के लोगों के अच्छे से देखभाल तक नहीं कर पा रही है, उनका शादी विवाह अच्छे से धूमधाम से नहीं कर पा रही है दोस्तों। तो इस पर सरकार को भी सोचने की ज़रूरत है, और हमारा समाज भी जो आज अपने आप को बस दिखावे के चक्कर में दोस्तों क्या करता है, अपने आप को मिडिल क्लास मानकर चलता है और न चाह कर भी दिखावे के लिए कर्ज लेता है, लोन लेता है, जो बाद में उससे प्रॉब्लम्स बाद में फेस करनी पड़ती है। तीसरे की बात करें दोस्तों, चैप्टर नंबर तीसरे की, तो मेडिकल इमरजेंसी। अगर मिडिल क्लास लोगों के जीवन में अगर मेडिकल इमरजेंसी, हेल्थ का प्रॉब्लम आता है तो उन्हें अपने जीवन से उभरने में बहुत टाइम लग जाता है। कई ऐसी बीमारियां हैं दोस्तों, अगर एक बार भी बीमारी आ जाए उस परिवार में तो उनका परिवार पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। इतना पैसा लगता है आज की कैटेगरी में, कैंसर हो जाए, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं दोस्तों। अगर इस चीज़ें कोई फैमिली मिडिल क्लास में हो जा रहा है तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। जो जितना भी सेविंग्स वो रखे भी रहेंगे ना, 30, 40, 50 हज़ार जो भी, तो वो भी ख़त्म हो जाता है।
और साथ में जो फैमिली का जो रहता है प्रॉब्लम्स, वो तो अलग ही होता है दोस्तों। इतनी प्रॉब्लम से झेलने के बावजूद भी टिके रहते हैं, अपने आप को चलाते हैं, इस सर्कल में बांधे रहते हैं, सुबह शाम कार्य करते रहते हैं। लेकिन आज दोस्तों एक तबका ऐसा भी है अब अपना जो लग्जरी लाइफ जी रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज जी रहे हैं लेकिन उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है दोस्तों। अगर वो चाह जाए ना, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ले लें, हीरो हीरोइंस ले लें, उद्योगपति, तो उनके जीवन को हम बदल सकते हैं सरकार के जरिए। सरकार खुद करेगी। अगर हम रोड बनवा रहे हैं, सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर रहे हैं दोस्तों, तो अगर 80 करोड़ लोगों को हमें फ्री में राशन ही देना पड़ रहा है तो ये सारी चीज़ें बनाकर भी हम क्या करेंगे? उसका लाभ तो बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन को ही हो रहा है। भारत तो जीडीपी बढ़ेगी, भारत की जीडीपी, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है, वो 4 व्हीलर से नहीं चल रहे हैं दोस्तों। और तीसरे चैप्टर की बात करें दोस्तों, मानसिक तनाव। मिडिल क्लास लोगों को दोस्तों ना, ये सारी चीज़ें तो करते ही हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है, सैलरी तो आएगी जो भी उनकी रहती है, लेकिन खर्चा दुगना होता है। वो क्या करते हैं, बिजली का बिल भरना होता है, गैस का बिल भरना होता है, साथ में जो बच्चे की फीस होती है वो भी भरना होता है। ये सारी चीज़ें दोस्तों उन्हें एक व्यक्ति करना होता है, परिवार का जो जिम्मेदारी व्यक्ति होता है। और ये दबाव कई लोग सह लेते हैं, कई लोग नहीं सहते हैं, तो गलत रास्ता अपना लेते हैं, वाइन पीने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं, नशे करने लगते हैं दोस्तों। एक्चुअल में यही देखा जाए, अपने जो समाज पिछड़े लोग हैं ना, वो इसी चीज़ लत में लगे हुए हैं, लेकिन अपने देश की सरकार, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज़ को बढ़ावा भी, वाइन को बैन कर देना चाहिए हमारे हिसाब से। क्योंकि जो अगर थोड़े से फंसे हुए हैं ना, तो वो चीज़ अपना कर और बुरी तरीके से फंस जा रहे हैं। डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए दोस्तों क्या कर रहे हैं, गलत तरीका अपना ले रहे हैं और डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं, प्रॉब्लम में फंस जा रहे हैं। और लास्ट चैप्टर की बात करें दोस्तों, तो एजुकेशन। देखिए, फ्यूचर की तो बात होगी ना, फ्यूचर के बारे में मिडिल क्लास के लोग अपने जब उनके साथ ये सब सारी चीज़ें, इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं, कैन यू इमेजिन कि उन्होंने अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में क्या सोचा होगा। जब इतनी प्रॉब्लम्स अभी आ रही है, उन्हें महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, तो चाहेंगे कि कर्ज ले, चाहे कुछ भी करे, अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अच्छा से रखना है और आगे कुछ न कुछ ज़रूर बनाना है। और बहुत कर्ज भी लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें बेचनी भी पड़ती हैं उन्हें कि बच्चा हमारा पढ़ लेगा, एक नौकरी पा जाएगा, जॉब पा जाएगी, अच्छा पा जाएगा, तो उसका जीवन सेटल हो जाएगा। लेकिन होता नहीं है दोस्तों। अभी जॉब भी देखें ना, अपने देश में जिस हिसाब से इंक्रीज नहीं हो रहा है, उस हिसाब से अगर पढ़ भी ले रहे हैं ना बच्चे, आज हर साल 1 करोड़ लोग ग्रेजुएट होते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं दोस्तों, लेकिन उनमें से 10 लाख लोगों को ही दोस्तों क्या मिलता है, एक अच्छी सी जॉब मिल पाती है, सैलरी वाली दोस्तों। नहीं तो उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ का कर वेटर की जॉब करना पड़ता है, सफाई का जॉब करना पड़ता है, सिक्योरिटी गार्ड का है, बहुत कैटेगरी कार्ड देखे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन पढ़ने की बात कर रहे हैं मजबूरी में। तो इसमें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक ऐसे तरीके से डेवलप करना पड़ेगा जिसमें निचले तबकों को भी उसमें भाग मिले दोस्तों, मिडिल क्लास लोगों को भी। जो अपने आप को गलती से मिडिल क्लास मान रहे हैं, वो लोअर क्लास में है। 2% लोग ही ऐसे हैं, हमें लग रहा है कि मिडिल क्लास में अभी जीवन जी रहे हैं, और इनकी जनसंख्या मिडिल क्लास वालों की घट रही है धीरे धीरे। और इस चीज़ पे हमें भी ध्यान देना है दोस्तों, जागरूक होना है, और अपनी सरकार से भी सवाल ज़रूर पूछना है कि कैसे ये जो अमीर और गरीब की खाई बनी हुई है, इसे हम कैसे ढक सकते हैं, इसे बदल सकते हैं दोस्तों। इस गड्ढे को अगर हम नहीं बदलते हैं समतल में, तो आगे चलकर बहुत बड़ा हमें खामियाजा इसका भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि जनता जब आक्रोश में आएगी तो सरकार भी काम नहीं करेगी, कोई लोग भी दोस्तों। 80 करोड़ लोगों को हमें राशन देना पड़ रहा है, तो बहुत चिंताजनक बात है दोस्तों, हमारे लिए भी और आपके लिए। और इस चीज़ के बारे में हमें बात करना ही चाहिए दोस्तों। आज मिडिल क्लास ज़िंदगी कैसे अपनी जी रहा है, और एक तरफ अमीर लोग हैं जिनके पास बेतहाद पैसा है, वो उड़ा रहे हैं, शादियों में 500 एकड़ 1000 करोड़ खर्च कर दे रहे हैं। अगर 1000 करोड़ लोगों को हम 1 लाख रुपए बांट देते तो उनके घर पे हमें लगता है एक सिंपल से उनकी शादी भी हो सकती है। स्ट्रक्चर ऐसा है, अब आप कहेंगे कि मेहनत करें, आगे बढ़ें, लेकिन दोस्तों स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो नहीं कर पाएंगे। वो पढ़ लेंगे, जाए जितना कुछ भी करना चाहेंगे ना, इंडिया में स्कोप बहुत कम तरीके से देखा जाए तो बच रहा है। फेलियर्स ही ज़्यादा मिल रहे हैं, सक्सेस 99 तो फेलियर्स ही आ रही है, 99%। 1% के आसपास सक्सेस मिल रहा है, किसी कोई डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर्स बन रहे हैं, उतना कट ऑफ जा रहा है, आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों। तो मिडिल क्लास वालों के लिए सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए
देश हमारा चाहे जितना आगे जाएगा दोस्तों, अगर आधी जनता अपनी खुश नहीं रहेगी तो क्या मतलब हमें आगे बढ़ने का, विकास करने का। कृषि प्रधान देश है अपना देश, और कृषि ही अपने देश में अच्छे से जीवन नहीं जी पाता है। खाना भी बनाता हमारे लिए, पिलाता वही, सारी चीज़ें उगाता वही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं का जीवन अभी देखा जाए अपने से गलत कदम किसान उठा ले रहे हैं, लोन में चले जा रहे हैं, डिप्रेस हो जा रहे हैं, लोन ले रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें पर हमें बात करना है दोस्तों, और समझना भी है। शायद सरकार सुने। इस पर वीडियोज आपको यूट्यूब पे बहुत इस टॉपिक पे कम मिलेंगी, इसलिए मैंने इस पर बनाया है दोस्तों। कमेंट में बताइएगा कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है अपने देश में हमें, और ये मिडिल क्लास पे वीडियो बनाना मेरा सही है कि नहीं, क्योंकि इस टॉपिक पे बात करना भी ज़रूरी है दोस्तों। कमेंट में बताइए, और वीडियो कैसा लगा वो भी बताइए, जो कमियां हैं वो भी बताइएगा, और जो चीज़ें छूट गई वो भी कमेंट में आप बताइए कि ये भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।